जिन की रहस्यमयी हवेली। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली के बारे में डरावने किस्से मशहूर थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक जिन का बसेरा है जो लोगों की जान ले सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी या सच, इसे जानने की किसी में हिम्मत नहीं थी। राहुल, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में अपने गांव आया था। वह बेहद निडर और जिज्ञासु लड़का था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ गांव के बुजुर्गों से उस हवेली के किस्से सुने। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राहुल को इन किस्सों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। अगली रात राहुल ने एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली जाने की योजना बनाई। वह चुपचाप घर से निकला और अपने दोस्तों को भी साथ ले गया। हवेली बहुत डरावनी थी। दीवारों पर बड़े बड़े दरारें, टूटी हुई खिड़कियां और हर तरफ अजीब सी खामोशी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें हिम्मत दी। हवेली के अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुराना आईना था। जैसे ही राहुल ने आईने को छुआ, अचानक से हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसका परिणाम भुगतोगे। उनके सामने एक काले धुएं के साथ एक जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। दोस्तों में से एक ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। जिन ने बताया कि वह इस हवेली में पिछले 200 सालों से बंद है। उसे एक तांत्रिक ने इस आईने में कैद किया था। वह तभी मुक्त हो सकता है जब कोई उसकी मदद करे। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? जिन ने कहा, मुझे इस आईने से आजाद करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने साहस और चतुराई से मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। जिन ने 3 सवाल पूछे। वह क्या है जो जितना ज्यादा बांटते हो उतना ही बढ़ता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा धोते हो वह उतनी ही गंदी होती है? वह क्या है जो अंधेरे में दिखती है लेकिन रोशनी में गायब हो जाती है? राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोच विचार किया। उन्होंने जवाब दिए, खुशी, पानी, परछाई। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, अब मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जिन ने राहुल और उसके दोस्तों को एक रहस्यमयी पत्थर दिया और कहा कि यह पत्थर उनकी हर मुसीबत में मदद करेगा। इसके बाद जिन गायब हो गया और हवेली की सारी डरावनी चीजें भी खत्म हो गईं। राहुल और उसके दोस्त उस पत्थर के साथ गांव लौटे और उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी से गांव वालों को हवेली के जिन की कहानी सुनाई। अब वह हवेली फिर से खाली हो गई और गांव में शांति लौट आए।